अस्सलामुअलैकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहेंगे। आज इस्लामाबाद के अंदर एक ही इदारे से दो फैसले जारी हुए हैं। उन दोनों फैसलों के अंदर क्या तजाद है, ये क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन डस्का को लेके और फैसला कर रहा है, उसके ग्राउंड्स अलग हैं। और आज जो अली हैदर गिलानी की वीडियो को लेके फैसला आया, उसके ग्राउंड्स अलग हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी की जो नाअहली और कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने वाली बात है, उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले दिए हैं, ये सारे फैसले मुतज़ाद फैसले हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक ही इदारे से। हमें यूं आज लगा जैसे ये कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं था, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ नून लीग पीपल्स पार्टी, या फिर यूं कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ PDM का फैसला था। आज NA-75 डस्का के हवाले से सबसे पहले जो तफसीली फैसला जारी हुआ, उसके मुतालिक ये कहा गया है कि जो इलेक्शन एक्ट है, उसकी शिक 9 के तहत इस इलेक्शन को कल अदम करार दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे आज़ादाना तौर पे इंतखाब नहीं हो सका और इस किस्म की खिलाफ वर्जियाँ या करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तमाम उम्मीदवारों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं मिला, और जो इंतज़ामी तौर पे वहाँ पे तयनातियाँ की गई हैं, उन तयनातियों के ज़रिए इंतज़ामिया ने इस इलेक्शन के ऊपर NA-75 के ऊपर असर व रसूख अपना इस्तेमाल करने की कोशिश की है, या उसके ऊपर इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल किया है। ये तो समझ आती है कि असरअंदाज होने वाली बात के ऊपर आपने इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया, ये बात ठीक है, और तहरीक इंसाफ ने भी इस फैसले को कबूल कर लिया। लेकिन आज जो असल मामला है वो दूसरा मामला है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही फैसला किया। और आज इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीक इंसाफ की एक इस्तदा थी कि अली हैदर गिलानी की वीडियो आने के बाद ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो कामयाबी हासिल की है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए हासिल की गई है, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है उसके जरिए ये काम हुआ है। इसलिए आप यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसको रोक दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में आज इंतहाई हैरान कुन और परेशान कुन मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं रोका जा सकता और उनकी नुमाइंदगी से उनको महरूम नहीं किया जा सकता। अब आप ये सवाल ये है कि जो कुछ डस्का के अंदर हुआ, आपने उसके ऊपर तो आज़ादाना फैसला किया, लेकिन वीडियो सामने आना, इतने अरकान ना होने के बावजूद उससे ज़्यादा वोट ले लेना, और फिर ये नून लीग का कहना कि हमारा टिकट चल गया है, और अली हैदर गिलानी का वीडियो के अंदर लोगों को वोट ज़ाया करने का तरीकाकार बताना, ये करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। ये उस इंतखाबी अमल के ऊपर असरअंदाज होने वाली बात नहीं है। यानी ये बहुत शानदार है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो, अगर वो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो, तो आप उसमें पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, आप उसके अंदर जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनकी आइन या कानून इजाज़त नहीं देता, आप वो करना चाहते हैं तो ज़रूर दें। यानी आप जो भी हथकंडा इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ को हरा सकते हैं या तहरीक इंसाफ को शिकस्त से दो चार कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की मौजूदा इंटरप्रिटेशन के मुताबिक या इलेक्शन कमीशन के जो मौजूदा अरकान हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी तारीफ के मुताबिक वो बात दुरुस्त साबित होती है। आपको याद होगा सीक्रेट बैलेटिंग के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शफाफ इंतखाबात करवाना और इस बात को यकीनी बनाना कि जिस जमात के जितने सीट्स बनती हैं उतनी ही वो जमात सीट जो है वो सेनेट के अंदर हासिल करे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी डस्का के अंदर पूरी करता हुआ हमें दिखाई देता है, जहां पे उसको लगता है कि फॉर्म 45 कुछ जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके जो हैं वो लेट मिले, और दूसरी बुनियाद के ऊपर जो विर्क साहब वहां पे DSP थे, उनका नाम तब्दील करने के मुतालिक इतनी बारीक बीनी से उन्होंने मामलात का जायजा लिया है। ये अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन को एक्टिव ही होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को मुतहर्रिक किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन क्या ये किरदार सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदा करना है, या ये मजमूई तौर पर जहां पे भी इलेक्शन होगा, चाहे वो PDM जीत रही है या तहरीक इंसाफ जीत रही है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन को मुतहरिक होना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
इस हवाले से दोगली पॉलिसी अपनाई है और इलेक्शन कमीशन ने दो पैरामीटर सामने रखे हैं। यानी जहां पे नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था वहां पे अलग बात है, और जहां पे तहरीक इंसाफ को शिकस्त है वहां पे उनका पैरामीटर अलग है। तो तहरीक इंसाफ की आज इस प्ली को मुस्तरद करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की इजाजत दे दी है कि आप करप्शन का पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप तरक्याती फंड्स का लालच देना चाहते हैं, आप टिकट का लालच देना चाहते हैं, या कोई और इस किस्म का असर रसूख इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की छतरी तले वो सब जायज है, लेकिन शर्त यह है कि वो सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए और इमरान खान को शिकस्त से दो चार करने के लिए होगा। दूसरी जानिब यूं लगता है कि आज के फैसले के बाद और अली हैदर गिलानी वाली वीडियो के ऊपर कोई इस किस्म का फैसला न करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है। वो किस तरह से, और इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब अदालत में देना होगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला अब जाएगा और तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पे अपने आप को यहां तक महदूद नहीं रखेगी। वो इस तरह से, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने जिम्मेदारी डाली थी कि आपने शफाफ इलेक्शन कराना है। शफाफ इलेक्शन से मुराद ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसमें पीडीएम को जितवाना है। शफाफ इलेक्शन से मुराद एक ऐसा इलेक्शन है जिसके ऊपर सभी को इंसाफ होता हुआ नजर आए, एक ऐसा इलेक्शन है जिसके ऊपर सब जमातें कहें कि बिल्कुल अब इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदारी के साथ फैसला किया है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका ताल्लुक जो नून लीग के एक माजी में इनके साथ काम करने वाले ब्यूरोक्रेट के साथ जोड़ा जाता है, तो अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदारी साबित करें, अपने इदारे की भी साबित करें और अपनी जात की भी साबित करें। और सुप्रीम कोर्ट ने जिसने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो शफाफ इलेक्शन करवाए, उसको भी फिलफौर नोटिस लेना है, वरना पाकिस्तान के अंदर आज के बाद ये सर्टिफिकेट या लाइसेंस जो आज इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है उसके बाद अब ये तवक्को ना रखें। ये तो इमरान खान हुकूमत की तारीफ की जानी चाहिए कि उनके पास रियासती या हुकूमती वसाइल होने के बावजूद उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। वो चाहते हैं कि शफाफियत पर मबनी एक इलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए जिसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों रजामंद हों, लेकिन उस तरफ वो नहीं आते। और इलेक्शन कमीशन यूं लगता है कि उसकी वफादारियां या तरफदारी जो उसकी है वो आइन की तरफ नहीं है, वो कानून की तरफ नहीं है, वो उस तरफ है जहां पे इमरान खान की जमात को तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़े। डस्का के अंदर तो और पैरामीटर है, डस्का के अंदर तो तहरीक इंसाफ को चुके वो कहते हैं कि हम जीत गए, लेकिन ये कहते हैं कि वो हार गए, तो इसलिए वो वहां जीत रहे थे, वहां पे तरीकाकार अलग है। लेकिन जहां पे हफीज शेख साहब हार गए और गिलानी साहब जीत गए, और इसके बावजूद जीत गए कि इस किस्म की वीडियो सामने आ गई जिसके अंदर रेट की बातें हो रही हैं, वोट खराब होने की बातें हो रही हैं, और उसके बाद इतना वोट नहीं था। यानी फौजिया अर्शी साहब साहिबा जो हैं 174 वोट लेती हैं, ये जो हैं उससे ज्यादा वोट ले लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जायज है क्योंकि यहां पे इमरान खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है।